की हिमाकत पर घिर गई मोदी सरकार। बीजेपी सांसद ने कर दिया पीएम मोदी पर बड़ा खुलासा। राहुल गांधी पर ठीकरा फोड़ने वाले बीजेपी नेताओं की फौज गायब। बीजेपी सांसद ने बता दिया असल मकसद। तवांग मसले पर मोदी सरकार की हो गई फजीहत। बीजेपी सांसद के खुलासे पर माथा पीट रही सरकार। अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर पूरे देश ने देखी थी, जब हमारे देश के जवानों ने लट्ठ के जोर पर शी जिनपिंग के घुसपैठों को खदेड़ दिया था। ये शौर्य गाथा मुल्क के जवानों ने लिखी थी, लेकिन हमारे ही मुल्क की मीडिया ने बताना शुरू कर दिया था कि इस कथा के असल कथानक प्रधानमंत्री मोदी हैं। मीडिया ने ऐसा क्यों किया, ये बताने की अब जरूरत बची नहीं है, लेकिन ये जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ये सवाल क्यों नहीं उठा कि साहिब के खासम खास दोस्त के घुसपैठों ने हमारे मुल्क की सरजमी पर गंदी नजर डालने की कोशिश कैसे की। सरकार की विफलता का विश्लेषण होना चाहिए, लेकिन साहिब के आदेश पर मुल्क की मीडिया राहुल गांधी को चीन परस्त, पाकिस्तान परस्त घोषित करने में जुटी थी। लेकिन इसी बीच जब बीजेपी के सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी की मंशा पर सवाल खड़े किए तो कमल छापों की कुतर की सेना भाग खड़ी। प्रधानमंत्री होते हुए उनको पता होना चाहिए था कि उस समय वो देपसांग में आकर हमारी जमीन की कब्जा कर ली। बाद में गलवान में हुआ। गलवान के बाद भी प्रधानमंत्री ने चाइना को आक्रामक एक देश इस प्रकार से उन्होंने इसको पुकारा नहीं, उनको खंडन नहीं किया। हमारे सरकार जो है ये क्यों चाइना से इतना डरती है। प्रधानमंत्री चाइना को एक देश जिसने हमारे देश पर आक्रमण किया इसको कहने में तैयार नहीं है। व्यापार भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, तो उस व्यापार को भी चाइना के साथ कट करना चाहिए। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सारा खेल खोल कर रख दिया कि चुनावी मंच पर चीन का नाम लेकर लाल, पीली और गुलाबी आंखें दिखाने वाली बातें सिर्फ जुमला भर है। चीन की हिमाकत पर देश में चीनी सामान को कुछ दिन तक बॉयकॉट करना सिर्फ सरकारी आदेश पर कुछ गुटों की नौटंकी है। हिम्मत है तो खुद के ही कार्यकाल में चीन की सेना के दुस्साहस पर चीन की अकल ठिकाने लगानी चाहिए थी। उनके राजदूत का बोरिया बिस्तर देश से बांध देना चाहिए था। चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था, लेकिन ना, ऐसा कुछ नहीं किया गया प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से। जबकि इससे पहले भी चीन ने इसी तरह हमारे मुल्क में घुसने की कोशिश की। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के इन सवालों का जवाब बीजेपी के किसी नेता या प्रवक्ता के पास नहीं है। याद करिए कब आखिरी बार मुल्क का मुस्तकबिल लिखने वालों ने चीन के खिलाफ आग उगली है। अभी हाल ही में G20 समिट को ही याद करिएगा, जब शी जिनपिंग को देखकर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए थे पीएम साहब। याद करिएगा जब साबरमती के तट पर झूला झूलने में व्यस्त थे, उधर चीन के सैनिक हमारे मुल्क में घुसने की कोशिश कर रहे थे। यकीन मानिए ये सरहदों पर खड़े देश के सतत जनप्रहरियों की बदौलत है कि चीन की हिम्मत नहीं कि मुल्क की सरजमी पर कदम तक रख सके। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।